हाय फ्रेंड्स। एक और कंपनी का रिज़ल्ट है वोडाफोन आइडिया, जिसमें कि जिसका रिज़ल्ट आया है इस क्वार्टर का। तो बेसिकली इस बार कंपनी लग नहीं रहा है कि कौन कॉल करने वाली है, तो फिर भी कोशिश करूँगा अगर कौन कॉल में कुछ और अपडेट हुआ तो उसको मैं सेपरेटली एक अलग वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। बेसिकली इस क्वार्टर का जो इनका रिज़ल्ट आया है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स आए हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 11,323 करोड़ है। रेवेन्यू जो है 11,323 करोड़ है, जो कि बढ़ा है 1.9% ग्रोथ उसमें आई है। एबिटा लेवल जो है वो 2358 है, जो कि 5% की ग्रोथ दिखा रहा है। ये दोनों ही ग्रोथ के फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाई ऑन वाई बेसिस पे हैं। और पैट जो है वो बेसिकली उनको नेट लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस में है कंपनी। तो वो लॉस जो है वो 5286 करोड़ है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 6609 करोड़ था। तो अगर देखें कि लॉस के बेसिस पे तो कंपनी का जो लॉस है वो करीब करीब 1300 करोड़ के आसपास से कम हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी का लॉस कम हो रहा है। बेसिकली ये इस बात को दिखाता है कि कंपनी का रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा, तो उसके बेसिस पे लॉसेस कम हो जाएंगे बिजनेस के। और उम्मीद यही है कि कंपनी आगे बेहतर करना चाहिए। तो कंपनी का जो इस बार का 4G और 5G का जो सब्सक्राइबर बेस है वो 126 मिलियन से माने करीब 12 करोड़ 60 लाख थे पिछले साल। पिछले क्वार्टर में इनके जो सब्सक्राइबर वो बढ़कर अब 12,85,000 हो गए। माने नेट इस क्वार्टर में 25 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंपनी के बढ़ गए हैं। और ये बेसिकली हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इनका अपग्रेड चल रहा है 4G और 5G का। तो कवरेज रेशियो जो है वो 85.5 पे पहुंच गया है। और मुझे उम्मीद यह है कि कंपनी इसको पहले गैप को क्लोज करना चाहती है। कंपनी की कोशिश ये है कि उनके ज़्यादातर कस्टमर्स जो भी जिनकी संभावना है और ये कवरेज नंबर को ऊपर ले जाना चाहती है, ऑलमोस्ट गैप फिल कर देना चाहती है। 4G में सबसे पहले सारे कस्टमर्स को मैंने 4G की तरफ अपग्रेड करा देना चाहती है। उसके बाद क्या होगा, 4G से 5G का अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ARPU भी तेज़ी से बढ़ेगा कंपनी का। तो एक्सपेक्टेशंस यही है। कंपनी ने 3300 करोड़ के NCDA से जुगाड़ किया है। बेसिकली फंड आया है इनके पास 3300 करोड़ रुपीज़ का, जिसको ये आगे के कैपेक्स में यूज़ करेंगे। ये इन्होंने इसके लिए इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कंपनी का जो AGR का इशू है वो 87,695 का है, जिसको कि फ्रोज कर दिया गया है बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से। और इस पे भी कंपनी ने क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दिया है। तो AGR का जो रीअसेसमेंट है वो शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है कि उस पर भी जो क्लैरिटी है वो अगले 2-3 महीने में, या हो सकता है 5-6 महीने में उस पर क्लैरिटी आए। तो इसमें एक जो इशू कंपनी को अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए हैं, 1144 करोड़ इनको देना है बेसिकली, जिसमें से 124 करोड़ इन 6 ईयर्स और 100 करोड़ इन उसके बाद के नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो 1144 करोड़ अगले 10 साल में देना है। उसके बाद जो AGR के असेसमेंट का अमाउंट आएगा वो इनको देना होगा उसके बाद के 5 से 6 सालों में। तो शायद 2041 तक देना होगा। तो इस तरीके का एक कैलकुलेशन बन रहा है। तो कंपनी का नंबर साइज़ के हिसाब से देखें तो एक्चुअल में ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही है, जिस हिसाब से जिस पेस से ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी में वो ग्रोथ नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो डेट की एक्सपेक्टेशंस रखती है बैंकों से। AGR पे डिसीजंस पेंडिंग हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ख़ास बात ये, अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी का जो बेसिकली 4G और 5G की तरफ जो सब्सक्राइबर बेस है वो शिफ्ट कर रहा है। वहाँ वो कवरेज रेशियो बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे जा रहा है। जैसे ये गैप फिल हो जाएगा तो फिर अगले लेवल के लिए हम बढ़ेंगे। और कंपनी अगर तेज़ी से अपने 17 जो प्रायोरिटी सर्कल्स हैं जिनमें कि वो मौजूद हैं, उसमें से 43 सिटीज़ तक अब ये पहुंच गए हैं। केरला जो कि इनका सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ पर ऑलमोस्ट इन्होंने सारे बड़े शहरों में अपना 4G का जो भी इनका अपग्रेड होना था वो सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेसिकली ये एक अच्छी खबर है कंपनी की तरफ से। कंपनी अपने मेन मार्केट्स पे पहले ध्यान दे रही है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि कंपनी अच्छा करेगी। देखना होगा आगे कैसे क्या चल रहा है कंपनी में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसको ट्रैक करते जाएंगे। उम्मीद मुझे ये है कि AGR पे इनको जो रिलीफ अगर कुछ मिल जाएगी और कोई बाहर से अगर इन्वेस्टर आ जाता है तो एक टर्न अराउंड स्टोरी ये भी कंप्लीट करते हुए दिखेगी हमको।
और साथ ही साथ इसमें जब ये कैपेक्स कर देंगे तो क्योंकि देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में और हमारे यहाँ यूसेज जो मोबाइल का है वो धीरे धीरे बढ़ना ही है, उसका पेनिट्रेशन आगे चलकर बढ़ते ही जाना है, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो कोई नहीं रह रहा। तो डेली एवरेज यूजेज ऑफ इंटरनेट इज़ अबाउट 19.2 GB, जो कि इनका नंबर है। बाकी कंपनियों का अलग ही नंबर होगा, मुझे लगता है वो और भी हायर साइड पे होगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेट होगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस पे ट्रैक करेंगे, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस स्वयं करें, ज़रूर देखें क्या करना उचित होगा। एक्सपेक्टेशंस ये है कि आगे चलकर और भी बेहतर होगा। ट्रैक करते जाएंगे कंपनी को। कोई भी आपका सवाल हो इससे रिलेटेड, इस स्टॉक से रिलेटेड या इस किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ज़रूर पूछें, उसको भी मैं अपने वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा या मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच।